हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं इरफान मोहम्मद और आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसका पार्ट 20। इससे पहले हमने पार्ट 19 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी के और कंबाइंड अर्थमेटिक मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ है कि निम्न अपूर्ण वितरण की मध्य का, इट मीन्स मीडियन का मान आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 48 और एन का मान हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन में 250। मीडियन का मान है 48 और एन का मान है 250। मध्यिका के सूत्र से अज्ञात आवृत्तियां ज्ञात कीजिए और उसके पश्चात समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब मीडियन को यूज में लेकर के हमारे को जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करनी है और उसके बाद वापस से हमारे को क्या करना है, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 71 कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में साइज दी हुई है और वेजेज और नंबर ऑफ पर्सन है। वेजेज और नंबर ऑफ पर्सन हमारे को दिए हुए हैं। वेजेज में क्लास हमारे को दी हुई है 0 to 10 से 80 to 90, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और लास्ट 80 to 90। क्लियर? और नंबर ऑफ पर्सन हमारे को दिए हुए हैं 10, 15, 20, 7 मिसिंग, यहाँ पे मिसिंग है, पहले 30 to 40 मिसिंग है, फिर उसके बाद में 50, 60, उसके बाद मिसिंग 15 और 10। क्लियर? ये क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में मीडियन हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन में इज इक्वल टू 48 और कैपिटल एन दिया हुआ हमारे को क्वेश्चन में कितना, 250। तो वेजेज जिसको तो हम क्या मान लेंगे, एक्स हमारे को दिया हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है, एफ है, फ्रीक्वेंसी है। क्लास हमारे को दी हुई है और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई है और हमने देखा है कि जो फ्रीक्वेंसी की टोटल होती है वो टोटल हमारी क्या मानी जाती है, एन मानी जाती है। एन का मान हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 250। एन का मान हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 250। अब हमारे को मिसिंग वैल्यू हमारे को मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारे को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। किससे, मीडियन के फॉर्मूले से। अब इसमें हमारे को मीडियन से कैलकुलेट करना है तो मीडियन में तो हमारे को क्लास ही चाहिए, मिड वैल्यू तो हमारे को निकालनी नहीं है, क्योंकि मिड वैल्यू तो हम किस में निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन के अंदर। अब मीडियन से हमारे को कैलकुलेट करना है तो हमारे को क्या करना होगा, अगला कॉलम बनाना होगा किसका, CF का, क्योंकि मीडियन में हमारे को क्या चाहिए, CF चाहिए, संचयी आवृत्तियां, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे को चाहिए। तो अगला कॉलम हम बनाते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे को अगर फाइंड आउट करनी है तो उससे पहले जो फ्रीक्वेंसी में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हमारे को नोटेशंस देने होंगे। माना कि फर्स्ट जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हम नोटेशन दे देते हैं x, और सेकंड जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको अगर हम देखें तो क्वेश्चन में n का मान दिया हुआ है हमारे को। अगर n का मान जो हमारे को दिया हुआ है 250, 250, उसमें से अगर ये सभी वैल्यू अगर हम माइनस कर देते हैं तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो हमारी जो सेकंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी है
उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू आ रही है आपकी 10 प्लस 15 प्लस 20, 10 15 हो गया आपकी 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 50 इज इक्वल टू 95, 95 प्लस 60 155, 155 प्लस 15 ये हो गए आपके 170 और 170 प्लस 10 इज इक्वल टू 180। 180 वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है और x ये वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे और 180 और x का मान जो भी आएगा वो अगर हम n में से माइनस कर देते हैं तो उस केस में जो सेकंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास में आ जाएगी। क्लियर है? हमारे को क्या करना है, सेकंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। इन सभी जो वैल्यू फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई थी उनकी टोटल आ रही है 180 और एक हमने जो फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने मान लिया है x। तो अगर 180 प्लस x जो फ्रीक्वेंसी आ रही है तो टोटल में से अगर 180 प्लस x अगर हम माइनस कर देते हैं तो वो जो वैल्यू बचेगी वो कौन सी कहलाएगी, सेकंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कहलाएगी। आया समझ में? इट मीन्स इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं कि 250 में से अगर हम 180 और x को अगर हम माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू बचेगी वो हमारी कौन सी वैल्यू कहलाएगी, जो सेकंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अब हमारे को क्या बनानी है, CF। पहले हमने फ्रीक्वेंसी की नोटेशन दे दिए, अगला कॉलम हमारे को बनाना है CF, क्योंकि CF में हमारे को फ्रीक्वेंसी से ही CF हमारे को बनानी होती है। इसीलिए पहले मिसिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमारे को नोटेशंस देने होंगे। क्लियर? CF हम बनाते हैं जो फ्रीक्वेंसी उसी को हमारे को ऐड करते हुए चलना होता है। 10, 10 प्लस 15, 25, 25 प्लस 20, 45, 45 प्लस x, 45 प्लस x, 45x मत कर देना वो गलत हो जाएगा। 45 प्लस x है तो इट मीन्स 45 प्लस x लिखा जाएगा। 45 प्लस 50 इट मीन्स 95 प्लस x जो हमारी चल रहा है। 95 प्लस 60 इट मीन्स 155 प्लस x। अब 155 है, 250 माइनस 180 अगर हम करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आ रही है आपके 70। अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू क्या बचती है, 70 बचती है। तो 155 में हम क्या ऐड करेंगे, 70 तो ऐड कर देंगे तो 155 प्लस 70। यहाँ जो अगर हम इन दोनों को अगर हम देखें तो इसमें से माइनस करने के बाद में वैल्यू क्या बचेगी हमारी 70। तो 155 में 70 हमारे को क्या करना है, CF बना रहे हैं तो हमारे को क्या करना है, ऐड करना है। तो 155 प्लस 70 इट मीन्स 225 प्लस के x है और यहाँ माइनस के x है तो प्लस का x और माइनस का x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? 225 प्लस 15 240 और 240 प्लस 10 इज इक्वल टू 250। क्लियर? तो CF की लास्ट की वैल्यू आ रही है 250, हमारे n का मान आ रहा है 250, दोनों मिल गई। इसका मतलब जो हमने CF बनाई है वो क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो वैल्यू आ रही है 155 प्लस x, अगर 250 में से 180 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आती है, 70। 155 में हमारे को क्या करना है, 70 ऐड करना है। ये वैल्यू क्या आई है हमारी, 70 आई है। तो 70 इसमें क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ x है प्लस में है मगर यहाँ जो x है वो माइनस में है। क्लियर? तो प्लस माइनस का भी ध्यान रखना। तो प्लस का x माइनस का x तो वो वही खत्म हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो ओनली फॉर वैल्यू क्या बचेगी, 225। 225 में 15 ऐड किया 240 और 240 में 10 ऐड कर दिया हमने 250। m का मान हमारे को दिया हुआ है और n का मान हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर? अब अगर हम देखें तो हमारे को क्या चाहिए, स्मॉल m का मान भी चाहिए। मीडियन अगर हमारे को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो उस केस में हमारे को क्या चाहिए, स्मॉल m चाहिए। और स्मॉल m कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर n/2 से। n का मान हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 125। क्लियर? स्मॉल m का मान आ गया हमारे पास में कितना, 125। अब नेक्स्ट जो हम
प्रोसेस करते हैं वो क्या करते हैं, मीडियन ग्रुप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें तो हम क्या देखते हैं कि जो स्मॉल m का मान आया है 125, या तो वो CF में होना चाहिए या उससे जस्ट बड़ी CF होनी चाहिए, उसके सामने जो क्लास होती है वही हमारी क्या मानी जाती है, मीडियन ग्रुप मानी जाती है। मगर अब अगर हम इस क्वेश्चन में अगर हम देखें 125, तो माना कि x का मान हमारे को पता ही नहीं है, तो हो सकता है ये वैल्यू ऐड करने के बाद में ही 125 या उससे ज़्यादा वैल्यू आ जाए, या यहाँ ऐड करने के बाद में आ सकती है। तो दोनों में से कोई सा भी मीडियन ग्रुप आपके हो सकता है। मगर हमारे को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में हमारे को मीडियन का मान दिया हुआ है, वो क्या है 48। मीडियन का मान क्या आ रहा है हमारे 48, और 48 किसके बिटवीन आएगा, 40 to 50 के बिटवीन आएगा। इट मीन्स जो 48 आएंगे वो किसके बिटवीन आएंगे, 40 to 50 के बिटवीन आएंगे। तो हमारा जो मीडियन ग्रुप माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, 40 to 50। इसमें ये ध्यान नहीं रखना है कि 125 से ठीक बड़ी जो CF है उसके सामने हमारे को मीडियन का ग्रुप हमारे को डिसाइड करना है, ऐसे इसमें नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे को x का मान पता नहीं है। क्लियर। तो उसमें हमारे को क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में हमारे को मीडियन का मान दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, और 48 जो मान आएगा वो किसके बीच में आएगा, जो क्लास हमारे को दी हुई है 40 to 50 के बीच में आएगा। 48 इन दोनों के बीच में ही आता है, ऐसा नहीं कि 30 to 40 आपने क्लास बना दी तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मीडियन का मान किसके बीच में आता है 40 to 50 के बीच में ही मीडियन का मान आएगा 48। इसका मतलब जो मीडियन ग्रुप का आएगा वो क्या आएगा 40 to 50 आएगा। क्लियर। चूंकि m इज इक्वल टू 48, इसीलिए जो मीडियन ग्रुप माना जाएगा वो क्या माना जाएगा 40 to 50 माना जाएगा। अब मीडियन ग्रुप हमारे पास में आ गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, मीडियन का फॉर्मूला लगा करके इसको सोल्व कर सकते हैं। m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस CF, ये मीडियन का फॉर्मूला है। m इज इक्वल टू m का मान हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 48, L1 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, तो मीडियन ग्रुप हमारे आया 40 to 50, लोअर लिमिट यानी कि 40, प्लस I मीन्स क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन ग्रुप। 40 to 50 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, इसका मतलब क्लास इंटरवल क्या मानी जाएगी आपकी 10 मानी जाएगी, डिवाइडेड बाई f मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप जो आपने बनाया है ये 40 to 50, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, ये आपके फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो गया, फ्रीक्वेंसी आ रही है 50, इट मीन्स यहाँ आ जाएगा आपके 50। स्मॉल m हमने अभी कैलकुलेट किया, वो आया हमारे कितना 125 माइनस CF कौन सी आती है, मीडियन ग्रुप से पहले वाली, हमने लिखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप से जस्ट पहले वाली जो CF होगी ये हमारा मीडियन ग्रुप है, इससे पहले वाली CF कौन सी 45 प्लस x। क्लियर। तो यहाँ हमारे को क्या लिखना है 45 प्लस x, ये हमारी CF का मान मानी जाएगी। अब इसको सोल्व करना हमारे को, 48 प्लस के 40 है, इधर आएंगे तो माइनस के 40 हो जाएंगे, इट मीन्स 1/5। 125 में से अगर हम 45 माइनस करते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास में 80 इंटू 80 माइनस प्लस माइनस 80 माइनस x, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी 1 इंटू 80 माइनस x, ये वैल्यू बच गई आपके पास में 8 डिवाइड में 5 है, इसका मतलब ये इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, मल्टीपल में चला जाएगा, तो 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 80 माइनस x, 8 इंटू 5 इट मीन्स 40 इज इक्वल टू 80 माइनस x। माइनस x को हम इधर लेकर के आ जाते हैं तो वो हो जाएगा प्लस में, प्लस के 40 है, इधर जाएंगे तो वो हो जाएंगे आपके माइनस के अंदर, तो 80 माइनस 40, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास में कितना 40। x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में 40। क्लियर। x हमने किसको माना है, फर्स्ट जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने क्या माना था
x माना था। x का मान आ गया हमारे पास में 40, इसलिए फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो क्या मानी जाएगी, इज इक्वल टू 40। अब सेकेंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमारे को। सेकेंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, 250 में से 180 हमारे को माइनस किया, हम तो हमारे पास में वैल्यू आई 70, तो 70 माइनस एक्स हमारी एक्चुअल इक्वेशन हो जाएगी। तो सेकेंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी इट मीन 70 माइनस एक्स का मान हमारे पास में क्या आ गया 40। तो यहाँ हम एक्स का मान रख देंगे कितना 40, इट मीन जो सेकेंड वैल्यू आएगी मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वो क्या आ जाएगी 30। तो दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई, फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी 40 और सेकेंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी 30। क्लियर, फर्स्ट 40 और सेकेंड 30 दोनों मिसिंग वैल्यू हमारे पास में, सॉरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास में आ गई 40 और 30। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आने के बाद में वापस हमारे को क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन हमारे को निकालना है। तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम फाइंड आउट करते हैं क्या, अरिथमेटिक मीन। तो जहां हमने मिसिंग वैल्यू x या 250 माइनस 180 माइनस एक्स ये हमने डिनोट किया था, उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की है वो रख देंगे। बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, उस क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हमारे को निकालना है अरिथमेटिक मीन। कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, f से, और CF अब हमारे को नहीं चाहिए। फर्स्ट मिसिंग वैल्यू जो आई थी वो है हमारे, फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी है 40, तो यहाँ हम लिख देंगे 40, और सेकंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी आई हमारी 30, तो यहाँ हम लिख देंगे 30। अब इसी से वापस हमारे को क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। तो अरिथमेटिक मीन अगर हमारे को निकालना है तो हमारे को क्या करना होगा, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी होगी, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्सिस से डिनोट करेंगे। तो 0 + 10/2 L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2 से हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। तो 0 + 10/2 इट मीन्स 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। सभी में डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस है वो मिड वैल्यू में ऐड करते हुए चलते हैं। तो 15 + 10 इज इक्वल टू 25, 25 + 10 इज इक्वल टू 35, 35 + 10 इज इक्वल टू 45, 45 + 10 इज इक्वल टू 55, 55 + 10 इज इक्वल टू 65, 65 + 10 इज इक्वल टू 75 + 10 इज इक्वल टू 85। मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में अगला जो कॉलम बनाना होगा वो बनाना होगा हमारे को dx का। dx कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी एक को हमारे को क्या करना होता, एज्यूम मीन मानना होगा और x में से a माइनस करना होगा। हम अपनी इच्छा से जो हमने मिड वैल्यू फाइंड आउट की है उसमें से किसी को भी एज्यूम मीन मान सकते हैं, बीच की वैल्यू मानते हैं तो उससे कैलकुलेशन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। हम 45 को मान लेते हैं एज्यूम मीन। अब x में से a क्या करना, हमारे को माइनस करना है। 5 माइनस 45 इट मीन्स माइनस के 40, प्लस माइनस का खास ध्यान रखना हमारे को। 15 माइनस 45 माइनस के 30, 25 माइनस 45 माइनस के 20 माइनस 10, 0, 10, 20, 30,
एंड देन लास्ट 40। 85 माइनस 45, 40 आंसर। अब dx निकालने के बाद में अगर हम देखें, हम जो हमारी क्लास दी हुई थी उस क्लास में डिफरेंस क्या था, इक्वल था। तो जो डिफरेंस वो इक्वल है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड हम यूज में ले सकते हैं। उससे कैलकुलेशन और ज़्यादा इजी हो जाती है, छोटी भी हो जाती है और कैलकुलेशन करने में हमारे को आसानी रहती है। तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज में लेते हैं। तो अगला जो कॉलम बनेगा हमारे, वो बनेगा हमारे dx डैश। dx डैश कैसे निकालते हैं, जो dx आया है उसको हम क्या करेंगे, i से डिवाइड कर देंगे। i मीन्स क्लास इंटरवल। i का मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितने का आ रहा है, 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब i का मान क्या माना जाएगा, 10 माना जाएगा। जो dx आया है, इस dx को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में dx डैश आ जाएगा। तो -40 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -4, -30 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड देन 4। क्लियर, ये हमारे पास में कॉलम आ गया dx डैश। अब हमारे को क्या करना है, लास्ट कॉलम बनाना है, वो कहलाएगा हमारा f dx डैश। ये कैसे आएगा, f को हम क्या करेंगे, dx जो डैश हमने अभी कॉलम बनाया था उससे मल्टीपल कर देंगे। क्लियर, 10 को -4 से मल्टीपल करना, ये dx डैश है, ये आपके नंबर ऑफ परसेंट जिसको हमने किससे डिनोट किया था, फ्रीक्वेंसी है हमारे को पास में, फ्रीक्वेंसी है, इसको इससे मल्टीपल कर देंगे। 10 × 4 -4 इट मीन्स -40, 15 × -3 -45, 20 × -2 -40, 40 × -1 -40, 50 को 0 से मल्टीपल किया तो ये तो आएगा आपके 0, 60 × 1 60, 30 × 2 60, 15 × 3 45 एंड देन लास्ट 10 × 4 40। ये हमारे पास में आ गया समेसन f dx डैश। देन इसकी टोटल ये कहलाएगी हमारे पास में समेसन f dx डैश। इसकी जो टोटल हम करेंगे ये क्या कहलाएगी हमारी, समेसन f dx डैश। अब अगर हम देखें तो ये वैल्यू तो आ रही है हमारी माइनस में और ये जो वैल्यू है वो है हमारी प्लस के अंदर। तो माइनस में हो गए आपके 165 तो आ रहे हैं माइनस के अंदर और 205 आ रहे हैं हमारे प्लस के। अब 205 में से अगर हम 165 अगर हम माइनस करें तो प्लस के 40। समेसन f dx डैश क्या आएगा हमारे पास में, प्लस के 40। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे को क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है और उसके बाद में आंसर कैलकुलेट करने हैं। क्लियर, फॉर्मूला होता है x बार का स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर a प्लस समेसन f dx डैश अपॉन n इंटू i। x बार इज इक्वल टू a हमने माना है किसको, 45 को। समेसन f dx डैश आया हमारे पास में 40, n का मान है क्वेश्चन के अंदर 250 इंटू आई का मान 10। x बार इज इक्वल टू 45 प्लस ये हो गया आपके 400 डिवाइडेड बाई 250 1.6। x बार इज इक्वल टू 45 प्लस 1.6 तो जो x बार आएगा वो आएगा आपके 46.6। क्लियर,
ये हमने कैलकुलेट कर लिया है वापस x बार, ये आ रहा है आपके 46.6 46.6। और ये जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 71 कंप्लीट हो गया आपके। पहले हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाली, क्वेश्चन में मीडियन को बेस लेकर के हमारे को मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी जो हमने निकाल ली थी। उसके बाद में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आई है वो वापस हमारे को जो फ्रीक्वेंसी उसमें रखनी है, और उसके बाद में अर्थमेटिक मीन हमारे को निकालना था। तो ये अर्थमेटिक मीन हमने निकाल लिया, आंसर आ गया आपके 46.6। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन जो है 71, ये क्वेश्चन नंबर 71 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आपके क्वेश्चन नंबर 70। इसमें भी आपको निम्न समंकों से अज्ञात अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि समांतर माध्य 11.5 हो। इट मीन्स x बार हमारे को दिया हुआ है और मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे को दिए हुए हैं और मिसिंग वैल्यू निकालनी है हमारे को। अभी तक फ्रीक्वेंसी निकाली थी हमने, अब मिसिंग वैल्यू निकालनी है हमारे को। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स दिए हुए आपके 4, 6, 10, मिसिंग 15, 18 और 20। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए 10, 15, 20, 25, 12, 10 और 8। ये क्वेश्चन है। अब इसमें मिसिंग वैल्यू हमारे को निकालनी है। अभी तक हमने जो देखा था वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखी थी। अब इसमें हमारे को क्या निकालनी है, मिसिंग वैल्यू, यानी कि जो मार्क्स जो मिसिंग है उसकी हमारे को कैलकुलेशन करनी है। तो मिसिंग जो मार्क्स है उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन में हमारे को जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू दी हुई है x बार, इट मीन समांतर माध्य हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है आपके 11.5। x बार हमारे को दिया हुआ है कितना, 11.5। तो कहने का मतलब हमारे को x बार यानी कि समांतर माध्य को बेस लेकर के ही हमारे को इस क्वेश्चन को करना होगा। क्वेश्चन में जो हमारे को क्या दिया हुआ है, समांतर माध्य दिया हुआ है, इसीलिए। तो अब अगर हम समांतर माध्य को बेस लेकर के करें तो जो मार्क्स है उसको तो हम किससे डिनोट कर सकते हैं, x से। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की संख्या, तो स्टूडेंट की संख्या है, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गई, f हो गई। तो एक कॉलम हम बना देंगे fx, ये कैसे आएगा, f इंटू एक्स। इन दोनों को हमारे को क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो 4 इंटू 10 40, 6 इंटू 15, 10 इंटू 20 200। अब मिसिंग वैल्यू है, ये जो मिसिंग वैल्यू है उसको हम क्या मान लेते हैं, x। मिसिंग वैल्यू को क्या मान लेते हैं, x। तो 25 इंटू एक्स 25x, 12 इंटू 15 180, 18 इंटू 10 180, ये हो जाएंगे 160। क्लियर। देन इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी की टोटल ये कहलाएगी हमारी n। ये n की टोटल आ रही है आपकी 100। देन इसकी टोटल ये कहलाएगी समीशन fx। अगर हम इसकी टोटल करें तो टोटल आएगी आपकी 9 × 13 और 200, इट मीन्स 130 प्लस 200 330, 330 प्लस 360 प्लस 160 850, 850 प्लस 25x। समीशन एफ एक्स क्या आ गया,
850 प्लस 25x। अब हमारे को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, समांतर माध्य दिया हुआ है। अब समांतर माध्य को बेस लेकर के हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। x बार इज इक्वल टू, डायरेक्ट मेथड हमने यूज में लिया है तो फॉर्मूला आएगा समेशन fx अपॉन n। x बार है 11.5 इज इक्वल टू समेशन fx हमारे पास में आया 850 प्लस 25x डिवाइडेड बाई n का मान आया हमारे पास में 100। अब इसको सोल्व करना है। 11.5 100 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीपल में चला जाएगा आपके, इंटू 100 इज इक्वल टू 850 प्लस 25x। ये आएगा आपके 11,500 प्लस के 25 है, सॉरी 1150 आएगा, 1150 प्लस के 25 है, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे 850 इज इक्वल टू 25x। 1150 माइनस 850 300 इज इक्वल टू 25x। ये 25 है, इधर आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू x। तो 300 डिवाइडेड बाई अगर 25 अगर हम करें तो वैल्यू आएगी आपके 12 इज इक्वल टू x। तो इसलिए जो x का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 12। इट मीन्स जो ये मिसिंग वैल्यू है, ये मिसिंग वैल्यू हमारी क्या मानी जाएगी, 12 मानी जाएगी। क्लियर। इसलिए जो मिसिंग वैल्यू वो क्या मानी जाएगी, इज इक्वल टू 12 मानी जाएगी। और ये हमारा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, जिसमें हमने x बार से मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया, मीडियन से मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो देख लिया। ये क्वेश्चन है जिसमें हमारे को मार्क्स इट मीन्स x का मान निकालना है, तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। और x का मान आ गया आपके कितना, 12। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 77 इसका फर्स्ट, यदि कर्मचारियों के एक वर्ग को कुल मजदूरी 2,800 रुपये मिलती हैं, मतलब आपको टोटल वेजेस दी हुई है 2,800 रुपये और औसत मजदूरी है, इट मीन्स औसत नाम आ गया, इसका मतलब समांतर माध्य हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन में 7। तो कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए, इट मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल वेजेस तो है क्वेश्चन में 2,800, x बार हमारे को दिया हुआ है औसत मजदूरी, एवरेज वेजेज जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, x बार से। ये हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 7। टोटल वेजेस दी हुई है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे लिए क्या है, समेशन x हमारे को दिया हुआ है। और हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये हमारे को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में x बार दिया हुआ है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो हम निकाल सकते हैं वो किससे निकाल सकते हैं, x बार जो हमारे को दिया हुआ है उसी को बेस लेकर के हमारे को स्टार्ट करना होगा। तो x बार से अगर हम स्टार्ट करें तो उसका फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन में समेशन x दिया हुआ है, इट मीन्स समेशन x अपॉन n। x बार है 7, समेशन x हमारे को दिया हुआ है 2,800 डिवाइडेड बाई n।
ये हमारे को फाइंड आउट करना है। तो n इधर जाएगा, 7 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू 2800 डिवाइडेड बाई 7, तो n का मान क्या आ जाएगा 400। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 77 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 77 का सेकंड है आपके, इसमें हमको यदि एक श्रेणी में अनुमानित माध्य 55 है, अनुमानित माध्य इट मीन्स एज्यूम मीन, इफ इन ए सीरीज एज्यूम मीन इज 55, एज्यूम मीन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 55, टोटल नंबर इज 60, इट मीन्स n का मान हमारे को दिया हुआ है कितना, कुल संख्या है 60, अनुमानित माध्यों से विचलनों का, क्वेश्चन सुनना, अनुमानित माध्य से विचलनों का आवृत्तियों से गुणा के पश्चात योग 69 है। वापस बोल रहा हूं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन इज 69 एंड द अरिथमेटिक मीन इज 60.75, समांतर माध्य 60.75 है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्ग विस्तार, इट मीन्स क्लास इंटरवल हमारे को निकालनी है। तो मेन जो इस क्वेश्चन में है वो क्या है, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको समझना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो पता चल रहा है अनुमानित माध्य एज्यूम मीन दिया हुआ है, इसका मतलब ए का मान हमारे को दिया हुआ है। सेकंड में हमारे को क्या दिया हुआ है, एज्यूम मीन हमारे को दिया हुआ है, इट मीन्स ये तो हमारे लिए क्या हो गया, ए हो गया कितना 55। नेक्स्ट है हमारे पास में कुल संख्या, इट मीन्स नंबर, टोटल नंबर दिए हुए हैं 60, टोटल नंबर हमारे को दिए हुए हैं वो है हमारे 60, इसका मतलब वो हमारे लिए क्या माना जाएगा, n कहलाएगा। फिर उसके बाद में समांतर माध्य हमारे को दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, x बार से, वो हमारे पास में है 60.75। अब लास्ट अब आपके अनुमानित माध्य से विचलनों का आवृत्तियों से गुणा के पश्चात योग, ये क्या कहलाएगा 69 जो हमारे को दिया हुआ है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन इज 69। कहने का मतलब है कि एज्यूम मीन से आपने डेविएशन निकाला, तो जो हमने देखा है कि जो हम एज्यूम मीन से डेविएशन निकालते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं, dx से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, dx से। एज्यूम मीन का मतलब क्या, a, किसी एक को कल्पित माध्य मान करके, तो हम क्या करते हैं x में से a माइनस करते हैं, क्या लिखा हुआ, डेविएशन निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी से आपने उसको गुणा कर लिया, जो हम x में से a माइनस करते हैं उसको हम नोटेशन देते हैं x, ठीक है। और क्लास इंटरवल पूछा, इसका मतलब इन्होंने dx डेज भी फाइंड आउट किया होगा, जो dx डेज आया है उसको इन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी से गुणा किया है, क्या लिखा हुआ, आवृत्तियों से गुणा, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो डेविएशन आया है उसको आपने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी से गुणा किया है। तो जो dx डेज आया है उसको अगर हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, f dx डेज आता है। आया समझ में, नहीं आया, हमारे पास में मल्टीपल करने के बाद में क्या आता है, वैल्यू क्या आती है, f dx डेज, उसका सम योग दिया हुआ है, सम का मतलब क्या होता है, समेशन f dx डेज। तो कहने का मतलब जो 69 दिया हुआ हमारे को वो क्या दिया हुआ है, समेशन f dx डेज हमारे को दिया हुआ है कितना 69, और हमारे को क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, i का मान कैलकुलेट करना है। क्लियर, मेन जो है इसमें सिर्फ ओनली फॉर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वो अगर हमारे को समझ में आ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए उसको नोट डाउन करना है, और जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला यूज में आएगा उस फॉर्मूले से हमारे को आई का मान निकालना है। क्लियर। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमारे को अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है 60.75, एज्यूम मीन दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, समेशन एफ डी एक्स डेज दिया हुआ है, और आई का मान हमारे को निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन में आई किसके अंदर आता है, स्टेप डेविएशन मेथड में आता है। एफ डी एक्स डेज किस में आता है, स्टेप डेविएशन मेथड में आता है। इट मीन्स
हमारे को जो आई का मान कैलकुलेट करना है वो किससे कैलकुलेट करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से हमारे को आई का मान निकालना होगा। तो जो अरिथमेटिक मीन हम निकालते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में, उसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी एक्स डेस अपॉन n इंटू आई। अब ओनली फॉर वैल्यू रखनी है। अरिथमेटिक मीन हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 60.75 इज इक्वल टू ए का मान है क्वेश्चन में 55 प्लस समेशन एफ डी एक्स डेस आया हमारे पास में 69 डिवाइडेड बाई एन का मान है 60 इंटू आई हमारे को कैलकुलेट करना है। क्लियर? 60.75 प्लस के 55 है, इसको इधर अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो माइनस में हो जाएंगे 55 इज इक्वल टू 69 को आई से मल्टीपल किया तो वैल्यू आएगी 69 आई डिवाइडेड बाई 60। वैल्यू बच गई 60.75 में से अगर हम 55 माइनस करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आती है 5.75। डिवाइड में 60 है, इधर आएगा तो आपके मल्टीपल में हो जाएगा 5.75 इंटू 60 इज इक्वल टू 69 आई। 5.75 इंटू 60 345 इज इक्वल टू 69 आई। 69 इधर आएगा तो ये आपके 345 के डिवाइड में आ जाएगा। 345 डिवाइडेड बाई 69 इज इक्वल टू आई। तो 345 डिवाइडेड बाई 69 इज इक्वल टू 5। इसीलिए जो आई का मान आएगा वो क्या आ जाएगा 5। क्वेश्चन में हमारे को क्या निकालना है, सिर्फ आई का मान निकालना है और आई का मान हमारे पास में क्या आ गया 5 आ गया क्लास इंटरवल। मेन जो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यूनिवर्सिटी में। मेन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ इस तरीके से क्वेश्चन को जमाना है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है थ्योरेटिकल पोर्शन में दिया हुआ है, उस थ्योरेटिकल पोर्शन को हमारे को इस तरीके से पहले क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक तरह से निकालना है, हमारे को फाइंड आउट करना है और उसके बाद में जो फॉर्मूला यूज में लगेगा, उपयोग में आएगा, उसको लेकर के हमारे को सिर्फ ओनली फॉर वैल्यू फिट करके आंसर निकालना है। अगर इसमें को समझने में गलती हो गई तो ये पूरा क्वेश्चन ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है एक बार। क्लियर? और ये आपका जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 77, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो और क्वेश्चंस बच गए हैं कुछ, वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।